नमस्कार। गुड मॉर्निंग। ममता प्रसून ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके लिए कोई घर का ब्लॉग या बाहर घूमने का ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, बल्कि आज मैं आपके लिए विशेष प्रकार की सूचना या खबर कहें लेके आई हूँ। 2-4 दिन से मन में सोच रही थी कि इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन बिना अनुमति के मैं किसी का नाम अपने चैनल में नहीं लेना चाहती। कहानी है आशा शिकर की। पिछले 10 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त। तो मैं घर से बाहर थी। रास्ते में मैंने फ़ोन खोला और यूट्यूब चलाया, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ। ममता प्रसून ब्लॉग्स के नाम से और मीना प्रसून के नाम से मेरा चैनल है। हालांकि मेरे चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जो सूचना देना चाह रही हूँ वो मैंने उचित समझा। तो मैंने रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे यूट्यूब खोला तो एकदम से मंजू शेषमा, जिनकी मैं सब्सक्राइबर हूँ, उनका एकदम से वीडियो सामने आया और उसमें आशा जी की फ़ोटो लगी हुई थी और उसमें लिखा था आशा शिकर ने खोया हस्बैंड। ये सूचना सुन करके मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। हालांकि आशा जी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ, मुझे अभी तक भी ये नहीं पता कि उनका गांव कौन सा है, वो कहाँ की रहने वाली है। मुझे इतना पता है कि वो सीकर के आसपास की हैं। लेकिन कई बार मैं उनकी लाइव में जुड़ी हुई हूँ और यूट्यूबर होने के नाते एक थोड़ा सा अफेक्शन कहें या अट्रैक्शन कहें हो ही जाता है। कहते हैं ना कि अपनी कैटेगरी का व्यक्ति हो या अपने स्टाफ का व्यक्ति हो, तो उस हिसाब से। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई संपर्क सूत्र नहीं था जिसके माध्यम से मैं उनसे बात कर सकूं। फिर मैंने संतोष चौधरी के ब्लॉग्स देखे, उनके वीडियो देखे, लेकिन इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि मैं उनका नंबर मेरे पास है, लेकिन मैं उनसे भी बात नहीं कर पाई। फिर कल मेरे पास अचानक से मंजू गोरा, जो कॉमेडियन है सीकर की, उनका फ़ोन आया कि प्रसन्नता जी, इस प्रकार से मैंने आशा शिकर के डोनेशन के लिए आपके पास कॉल किया है। तो मैंने कहा दीदी, मैं तो खुद आपसे मिलने वाली थी, लेकिन कुछ तो मैं व्यस्त थी और मुझे इतना पता नहीं था कि आप भी उनके संपर्क में हैं क्या। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी खुद की भी इच्छा थी और आपने कह दिया कि ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं वीडियो बना लूँ उनकी बिना अनुमति के, क्योंकि मेरे पास उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। तो मंजू जी ने कहा कि हाँ, आप वीडियो बना सकते हो उनकी हेल्प के लिए। तो देखिए गाइज, विशेष सूचना, विशेष समाचार ये है। संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आशा शिकर कौन है। आशा शिकर एक यूट्यूबर हैं। उनके पहले पति एक्सपायर हो चुके थे। हमारी सामाजिक परंपरा के अनुसार उनके देवर का उनको चूड़ा पहनाया गया था और पहले पति से उनके 3 बच्चे हैं और जो देवर जी का चूड़ा पहनाया था उनसे उनके एक संतान हुई थी। तो उनके 4 बच्चे हैं वर्तमान में, 3 बेटे और 1 बेटियां। मुझे नहीं पता, मैंने यूट्यूब पे सुना है ऐसा। तो अभी सवा महीने या 1 महीने पहले उनके दूसरे पति की भी डेथ हो जाती है और आशा जी पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
आशा जी इस दुख को सहन नहीं कर पाती हैं और बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं, और उनके पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। बूढ़ी उनकी सास है, उस माता पे भी क्या गुजरी होगी जिनकी आंखों के सामने उनके दो दो बेटे चले गए हैं। बहुत ही बुजुर्ग महिला हैं, मैंने यूट्यूब में देखा था उनको। तो आशा जी ने अपनी बहनों से रिक्वेस्ट की होगी, क्योंकि बिना अनुमति के कोई भी आगे नहीं आना चाहता। तो सबसे पहले मैं अपनी जो शेखावाटी की बहनें हैं उन सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस विषम घड़ी में वो आशा जी के साथ हैं। उनका उन्होंने सपोर्ट किया है आर्थिक रूप से, और उनके चैनल को भी ग्रो कराया है। और मैं भी अपनी छोटी सी हेल्प मंजू गोरा के थ्रू आशा जी तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो आशा जी का कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, कोई उनका संपर्क नहीं है। और भविष्य में भी अगर आशा जी से संपर्क हो जाता है कभी, तो भी कोशिश करेंगे, वो भविष्य की बात है। अब ऐसी विषम परिस्थिति में महिला के दो दो पति चले जाना, माँ के बेटे चले जाना, उस परिवार पे क्या गुजरती है, बच्चों के सिर से पिता का साया हो जाना, आप समझ सकते हैं।